ब्रजभूषण शरण सिंह तो अपने आप में मास्टरमाइंड हैं, मजा हुआ नेता है। वो इन महिला पहलवानों के षड्यंत्र में अभिमन्यु कैसे बन गया? अभिमन्यु नहीं बने, हरियाणा में चुनाव थे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कुछ लोग हरियाणा के अपनी समझते थे। हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं, क्यों मुझे पता है, मैंने किसान आंदोलन लड़ा था। किसान आंदोलन, किसान बिल, जो 3 बिल आए थे, उन बिलों के लिए लड़ाई लड़ी थी। पूरी दिल्ली, रोहतक, पानीपत, उत्तर प्रदेश, इधर सब कुछ जाम था, पलवल, गाजियाबाद तक। तो मैंने वो लड़ाई लड़ी और पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 3 दिन लगातार बहस करने के बाद स्टे दिलाया। वो गदगद थे, बहुत खुश थे कि हमारा कोई एक ऐसा वकील है सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर एपी सिंह, जिसने किसानों के बिल, जो शिवराज सिंह चौहान आज कृषि मंत्री हैं, वो लागू करने जा रहे थे। उस समय वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा हम तो लागू कर देंगे किसान बिल, भारत सरकार ने पास कर दिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिए। हमने कहा जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। तो हमारी ऐसी भावना थी, ये बचपन में मैंने लिखा था। अच्छा चलो डॉक्टर साहब, निर्भया वाला क्या मामला है? आज आपको खूब लोग कोसते हैं कि आपने निर्भया हत्याकांड, बलात्कार कांड में मुजरिमों को फांसी के फंदे से निकालने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी जिसने अपना इतिहास ना बना दिया। वकील का मतलब क्या होता है? वकील का मतलब होता है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना, पूरी शिद्दत से मेहनत करना। आपने तो अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत में सब शामिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट भी जगा ली, रात भर लोग हाई कोर्ट भी जगा ली, मुझसे लोग कहते थे, गवर्नर हाउस भी खुलवा लिया। लोग कहते थे कि अब राष्ट्रपति ने डिसमिस कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, हमारा देश का संविधान, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के जननायक, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्हें हमारे देश के एक महाराजा ने शिक्षा के लिए विदेशों में भेजा था, वो ऐसे नहीं भेजा था। अगर हमारे देश के गुजरात के महाराजा ने भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजा था, तो उन महाराजा ने उसमें देखी थी, उस युवक में, कि इसमें कुछ बात है। और उसका परिणाम हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के कानून मंत्री बने। क्या उस समय आरक्षण था चौहान साहब? जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने, आरक्षण तो नहीं था, योग्यता से बने। डॉक्टर निर्भया पे आओ, वो उसी पे आ रहा हूं। तो लोग कहते थे कि संविधान क्या कहता है कि अब राष्ट्रपति के बाद नहीं। मैंने कहा नहीं, हमारा संविधान कहता है राष्ट्रपति के डिसमिस करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दे, गवर्नर क्या जा सकते हैं? हम सब जगह जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम दिल्ली हाई कोर्ट भी गए। और इसी का परिणाम हुआ, जो शबनम सलीम केस हमने बचाया, उसकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति से डिसमिस थी, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस थी, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के महामहिम गवर्नर महोदया से मंजूर कराई और उसकी फांसी की सजा पर रोक लगी। हाँ, तो यही साबित करता है ना, केस कितना ही टेढ़ा उलझा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट में एपी सिंह अगर मिल गए मुजरिम या मुलजिम को, तो मामला देखिए फंदिश चढ़ने से बच जाए। अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना चाहिए, हम भगवान नहीं हैं। डॉक्टर साहब, आप इसके चक्कर में पूरे, मैं कहूं, लोग आपको पानी पी पी के कोसते हैं। ये मुजरिमों के हमने दिखाया, हमने ये बताया कि राष्ट्रपति भवन, जिसे कहते हैं महामहिम है, लेकिन वो भी भगवान नहीं है। तत्कालीन राष्ट्रपति ने निर्भया केस में पिक एंड चूज किया। 150 उससे आगे की लाइन में फांसी के थे केस, लेकिन उन 150 केसों को छोड़कर निर्भया वाला पिक एंड चूज किया। यह बताता है कि मीडिया ट्रायल कैसे केस को प्रभावित करता है, कैसे केस के परिणाम को प्रभावित करता है, फैसलों को प्रभावित करता है। और इसी पर मेरे जीवन में आर्टिकल 370 फिल्म बनी, उसमें साफ बताया। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे यहां रहे, साथ रहे, देखते रहे कि कैसे क्या क्या होता है। और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मीडिया ट्रायल केस को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल में केस की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है, नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाता है, एसिस्ट जस्टिस बहरहाल खत्म हो जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस छोड़ के चला जाता है। डॉक्टर साहब, रात भर सुप्रीम कोर्ट खुली रही देश की, रात भर देश का राष्ट्रपति और भारत का खुला रहा, दिल्ली हाई कोर्ट खुली रही, हाई कोर्ट खुली रही, गवर्नर हाउस खुला रहा, कार्यालय दिल्ली का खुला, NHRC खुली रही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुला रहा। इतने रात भर जगते रहे। और शायद वो थी 20 मार्च 2020। कोरोना उस समय शुरू हो गया था और इस फांसी की वजह से कोरोना लॉकडाउन लागू नहीं हो रहा था। मैंने उस समय भी कहा था, जब ये फांसी के फंदे बना रहे थे, मैंने कहा आप यहाँ फांसी के फंदे बना रहे हो, आपके पास मास्क के लिए कम पड़ जाएगी। और उसका परिणाम हुआ, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैंने कहा आप जो इनके लिए गड्ढे 4 खोद रहे हो, आपको गड्ढे कम पड़ जाएंगे, लाशें भर जाएंगी। और कोरोना काल में आपने देखा, क्रेन से
गड्ढे खोदे गए और लाशें भर दी गई, वहां शमशान घाट के आगे लाइनें लगी रहीं। ये था। मतलब देश के दबंग वकील सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह अगर शराब दे दें तो भी समझ लो मामला आदमी काला पड़ जाएगा अगर मरेगा नहीं तो। नहीं, श्राप तो नहीं, लेकिन वो सच्चाई थी। ये तो सच्चाई आप निकाल लीजिए, मुझे तो नहीं पता। 20 मार्च 2020 की, आप सबको तो वरिष्ठ पत्रकार आप थे, आपने भी देखा, हमने बोला, और उसके बाद आपने देखा 21, 22, 23, 24, 25 मार्च को मोदी जी ने कितनी बार लॉकडाउन बढ़ाया। लाशों के ढेर लगे, शमशान घाट के आगे लगे, लोग अपने माता और पिता की लाशों के अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, क्रेन से डाले जा रहे थे। एपी सिंह के शराब की वजह से। श्राप नहीं था, लेकिन निर्दोष लोगों को जब किया गया हत्या। विनय शर्मा तो ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या हुई विनय शर्मा की, ब्राह्मण था लड़का। पवन कुमार गुप्ता बनिया था, अक्षय कुमार सिंह ठाकुर राजपूत था, मुकेश दलित समाज से था, केवल राज मोहम्मद बचा था जो जुवेनाइल था उस समय। वो राज मोहम्मद था, वो बच गया, जुवेनाइल है, बचा है, जुवेनाइल है। इतनी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर साहब 4 के 4 फांसी चढ़ गए आपके मुवक्किल मुजरिम।